Redmi Note 14 लॉन्च हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में उसका कोई भी हाइप नहीं है। यानी कि एक जमाना ऐसा था ना कि जब नया Redmi का Note फोन लॉन्च होता था तो लोग पूछते थे क्या आ रहा है इस फोन में, क्या लीक है, क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका रिव्यू का इंतजार करते थे, लॉन्च इवेंट का लाइव स्ट्रीम जाके देखते थे कि यार कितने रुपए में आया, और उसके बाद सोचते थे कि यार ये मॉडल लेंगे, ये अच्छा है, इसमें नया प्रोसेसर आया, कैमरा अच्छा देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन जब Note 14 के बारे में बात आती है तो देखिए सारा मार्केट शांत, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हाइप नहीं। और ये देख के मेरे दिमाग में आता है क्या Xiaomi का वो चार्म यहाँ पे खत्म हो गया जो एक जमाने में उसने बना रखा था। क्योंकि एक जमाना ऐसा था जब Xiaomi के हर एक फोन का हम लोग इंतजार करते थे, लेकिन अब Xiaomi का फोन आता है चला जाता है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और तो और लेटेस्ट IDC की रिपोर्ट अगर मैं देखूं तो Xiaomi जैसी कंपनी कुछ साल पहले तक नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, वो पिछले क्वार्टर में सीधे फर्स्ट पोजीशन से गिर के 5th पोजीशन पर आ गई है। यस, यहाँ पे मैं सिर्फ Xiaomi कंपनी के बारे में बात करूं, पोको को मैंने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन क्या वाकई में ये बड़ा सा डाउनफॉल आ गया Xiaomi का, यह कहानी कुछ और चल रही है? चलिए आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। सबसे पहले आप लोगों से बात करना चाहूंगी Xiaomi कंपनी स्टैब्लिश कैसे हुई। भले ही चाइनीज कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी को इंडिया में कौन लाया था? तकरीबन 10 साल पहले Xiaomi कंपनी को स्टार्ट किया था इंडिया में मनु जैन ने, जो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्टअप के रूप में इस कंपनी को यहाँ पे चलाया था। ये कंपनी इंडिया में चल रही थी, ग्रो कर रही थी और बहुत अच्छा इसने मार्केट स्टैब्लिश किया था। और ये सब करने में मनु जैन का भी रोल था और साथ ही से Xiaomi की इनिशियल टीम का रोल था, जिन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में इस कंपनी को यहाँ पे चलाया। पहला फोन था इसका Xiaomi का Mi 3, रात और रात ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा हिट था। और उस जमाने में Xiaomi कंपनी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल थी, उन्हें एक ऐसा मोबाइल फोन बनाना था जो सा फोन इंडिया में किसी और कंपनी ने कभी भी बनाया नहीं हो। चाइना से जाके उठा कर ले आए थे फोन Mi 3, सबसे कम कीमत में बेच रहे थे क्योंकि कंपनी स्टार्टअप थी, स्टार्टअप में खर्चे कम होते हैं, इसलिए सस्ते में उस फोन को बेच सकते थे। यहाँ पे उस जमाने में फोन दुकानों में बिकता था, इन्होंने दुकान वगैरह का सारा रास्ता बाईपास करते हुए फ्लिपकार्ट पे बेचा और फ्लिपकार्ट पर ही रातों रात ये फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब फ्लैश सेल का कंसेप्ट आया, फोन आउट ऑफ स्टॉक, और फ्लिपकार्ट वाले भी खुश हो गए कि यार हम अभी तक मोबाइल फोन नहीं बेच रहे थे, लेकिन हम एक्सक्लूसिव या मोबाइल फोन भी बेचने लगे। Mi 3 की स्टार्टिंग थी, Redmi 1S आया, वो यहाँ पे जबरदस्त हिट हुआ। Redmi 1S के बाद Redmi Note सीरीज की एंट्री हुई 2015 के अंदर, और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि Note सीरीज कंपनी के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट हिट साबित हुई और हर साल ये अपने प्रोडक्ट्स को निकालते रहे और मार्केट में पॉपुलर होते रहे। पिछले कुछ साल तक तो इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही फोन बेचे और इतने लंबे समय तक ऑनलाइन में ओनली फोन बेच के मार्केट को कैप्चर कर लिया। और इसके फोन मार्केट में सिर्फ पॉपुलर क्यों हुए? एक सिंपल सा रीजन था, फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने डिसाइड किया कि हम मार्केट में सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देंगे, स्पेसिफिकेशन डाल देंगे, सारी चीजें जो हमारे हाथ में सब कुछ डाल देंगे और सबसे कम कीमत में बेचेंगे। और हम इंडियंस को तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। कोई भी कंपनी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना ले, हम उसके पीछे आंख बंद करके चले जाते, भाई वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, भाई पैसा बच रहा है, और क्या लोगे आप लोग। यही फिलॉसफी पे पूरा का पूरा Xiaomi खड़ा हो गया और पूरी Xiaomi कंपनी भी यहीं से शुरू हो गई। यानी कि एक ऐसा ब्रांड जिसको कोई नहीं जानता था, कोई मार्केटिंग नहीं थी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, वो एकदम से मार्केट में आता है और बड़ी से बड़ी कंपनीज का मार्केट खाने लगता है। Xiaomi वो कंपनी बनी थी जिसके कारण इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड खत्म हो गए। माइक्रोमैक्स ऐसा ब्रांड भी खत्म हुआ, उसका वन ऑफ द की रीजन Xiaomi कंपनी है, क्योंकि Xiaomi कंपनी के आते ही जो माइक्रोमैक्स के यूजर थे उन्हें पता चल गया कि माइक्रोमैक्स क्या कचरा बेच रहा है, हमें वहां पे जाना चाहिए। सब लोग वहां पे गए, माइक्रोमैक्स खत्म हो गया, ये सारी चीजें हुई। लेकिन देखा जाए तो Xiaomi की कहानी इतनी भी अच्छी नहीं थी कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, फोन आ रहे हैं, निकाल रहे हैं, बिक रहे हैं। यार बहुत प्रॉब्लम दिया। पहली प्रॉब्लम तो ये थी यार, Xiaomi के फोन लोगों को मिलते नहीं थे। भाई Xiaomi का फोन आता था, फ्लैश सेल में आता था, फिर गायब हो जाता था। भाई करे क्या? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी Xiaomi ने? धीरे धीरे अपने फोन की अवेलेबिलिटी बढ़वाई, फ्लैश सेल वाले कंसेप्ट को धीरे धीरे खत्म किया और इंडिया के अंदर प्रोडक्शन शुरू किया स्मार्टफोन्स का। अभी भी इंडिया में मेजोरिटी Xiaomi के फोन्स खुद नहीं बनाते,
बनवाता, वो किसी ODM पार्टनर, किसी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर का यूज करके बनवाता है, लेकिन कम से कम इंडिया में तो प्रोडक्शन लिया, क्योंकि कुछ साल तक तो ये फोन सीधे चाइना से उठा के ला रहे थे। फ्लिपकार्ट के ऊपर बेचे, Amazon के ऊपर बेचे, इवन खुद की वेबसाइट के थ्रू उन्होंने फोन्स बेचना शुरू किया, mi.com। यहाँ तक कि ऑफलाइन में प्रेजेंस नहीं था, तो धीरे धीरे ऑफलाइन में भी खुद के Xiaomi के Mi होम खोले उन्होंने, धीरे धीरे वहां से ग्रो करे। Xiaomi के फोन्स के साथ शुरुआत में प्रॉब्लम थी भाई, सर्विस सेंटर नहीं था, इसका कोई सर्विस नहीं होती थी कुछ साल तक बहुत बुरी हालत थी। लेकिन फिर जब कंपनी धीरे धीरे पॉपुलर हुई तो यहाँ पे सर्विस सेंटर पर भी इसने फोकस करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव किया। और फिर 2017 के बाद एक ऐसा दौर आया जहाँ पे Xiaomi सीधे नंबर 1 कंपनी बनी, मतलब मेजरली सेल ऑनलाइन में होती थी, फिर कुछ इन्होंने ऑफलाइन में भी कूद गए। तब तक कहानी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर आता है 2020 का पैंडेमिक, और उसमें कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि उसके बाद स्मार्टफोन मार्केट भी बदलता है, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन चेंज होता है, लोग की रिक्वायरमेंट बदलती है, और मोबाइल फोन इंडस्ट्री भी एक बड़े चेंज से गुजरती है, जिसका इम्पैक्ट आज भी हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज के बारे में बात करें, प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आने लगे थे, प्रोडक्शन फोन्स को बनाने का महंगा हो गया था, और 2018-2019 तक जहां मोबाइल फोन को बना पाना कंपनी के लिए बहुत सस्ता पड़ता था और अफोर्डेबल ऑप्शंस बहुत सारे निकल सकती थी, 2020 के बाद ये चीज कंपनी के लिए बैकफायर करने लगी, और ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन कम दाम में दे पाना हर एक के लिए बड़ी दिक्कत वाली चीज हो गई। कई सारे फैक्टर्स थे इसके अंदर, लेकिन हाँ, एक ऐसा ट्रेंड आया जिसने पूरी की पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया था। इवन आप खुद देखिए कि Xiaomi ने जो अपने शुरुआत में फोन्स निकाले थे, वो एक तरह से फ्लैगशिप किलर थे, मतलब फ्लैगशिप लेवल वाली स्पेसिफिकेशन कम पैसे में ले आओ, क्योंकि वो जमाने में ज्यादातर कंपनीज के लिए ये काम कर पाना पॉसिबल था। Xiaomi ने यही काम किया, एक जमाने में OnePlus ने भी यही काम किया कि फ्लैगशिप किलर स्पेसिफिकेशन निकालेंगे, फ्लैगशिप प्रोसेसर सस्ते रेट में देंगे, OnePlus भी निकल पड़ी, Poco F1 के साथ भी सेम कहानी करी उन्होंने, क्योंकि उस जमाने में ये चीज कर पाना उनके लिए पॉसिबल था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये चीज कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मोबाइल फोन को बनाने की कीमत अब ज्यादा होने लगी, उस हिसाब से कंपनी को भी अपना मार्जिन यहाँ पे सेट करना था, क्योंकि आफ्टर 2020 कंपनी कोई स्टार्टअप की तरीके से नहीं रही थी, कंपनी एक मैच्योर कंपनी बन चुकी थी, और एक स्टार्टअप में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो छोटे से बड़ा बहुत जल्दी जा सकता है, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने में टाइम लगता है, और बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका प्रॉफिटेबल होना। अगर बिजनेस यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो कंपनी भी आगे चल के सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसीलिए 2020 के बाद, या फिर स्पेसिफिकली बात करूं 2021 के बाद, कंपनी का पूरा डायरेक्शन यहाँ पे बदलता चला गया, और उसके बाद फोन्स भी इनके महंगे होते चले गए, और धीरे धीरे Xiaomi के फोन्स का जिस तेजी से लोग इंतजार करते थे ना, वो चीज भी कम होती चली गई, और इसके कुछ इंपैक्ट मैंने इंडस्ट्री में देखे। सबसे पहले चीज, Xiaomi के फोन जो मेजरली बिकते थे वो 10,000 के नीचे बिकते थे। Redmi Note सीरीज 10-15 हजार में बेस्ट सेलर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में 15,000 के नीचे का मार्केट ही कम होता चला गया। जो मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर खिसकता चला गया, और लोग 20,000 उसके ऊपर के फोन्स यहाँ पे लेने लगे हैं, जिस कारण से कंपनीज भी अपने सस्ते फोन्स को थोड़ा महंगे रेट में बेच रही हैं, और मल्टीपल रीजन है। लेकिन हाँ, जो सस्ते फोन का मार्केट था वो यहाँ पे धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा, और सस्ते फोन्स के साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, एक 50-50 रुपए के लिए कंपनी को यहाँ पे लड़ना पड़ता है, और ये चीज Xiaomi के लिए बहुत बड़ी चीज साबित हुई, क्योंकि Xiaomi ने बताऊं कहां से शुरू किया था। उन्होंने शुरू किया था कि यार हम पहले सस्ते में फोन लेकर आएंगे, वहां पे मार्केट कैप्चर करेंगे, वहां से हम धीरे धीरे आगे ऊपर मूव करेंगे। ये स्ट्रेटजी चल जाती उनकी, लेकिन ये सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि लोगों की फिर एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि Xiaomi मतलब है तो सस्ता है, Xiaomi के लिए हम सस्ता में पैसा देंगे, महंगे में हम पैसा देने के लिए Xiaomi के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है। OnePlus के साथ उल्टा हुआ, OnePlus ने महंगे में फोन निकालना शुरू किया, वहां से वो नीचे आए, नॉर्ड वगैरह लेकर आए, तो वहां पे उन्हें अपनी सक्सेस मिली। इसके साथ ही Xiaomi के साथ एक और चीज ये हुई कि उन्होंने लेट एंट्री ली थी आपके ऑफलाइन रिटेलर्स में। ऑफलाइन रिटेल में भी अब ऐसा है कि Xiaomi के फोन चलो नाम से यहाँ पर बिकते हैं, लेकिन ऑफलाइन स्टोर उनके फोन्स को अभी भी पुश नहीं करते हैं। ऑफलाइन के अंदर अभी भी Oppo और Vivo के फोन्स ज्यादा पुश किए जाते हैं, जिस कारण से IDC रिपोर्ट Q3 2024 के बारे में बात करें तो Vivo नंबर 1 कंपनी है, Oppo नंबर 2। इस साल Oppo ने कोई भी अच्छा फोन नहीं निकाला, लेकिन फिर वो नंबर 2 पोजीशन पे बन के बैठे हुए। Xiaomi के कुछ इंटरेस्टिंग फोन्स आए, लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन सीधे 5th पर आ गई। और सिर्फ यही कहानी नहीं थी, Xiaomi के अंदर कई सारे लोगों ने कंपनी से निकले थे, जिसमें से मनु जैन थे, जिन्होंने Xiaomi का रेजिग्नेशन
रेजिग्नेशन दिया, कंपनी से लगे हुए, और Xiaomi की जो पूरी कोर टीम थी उसमें से तकरीबन 90% लोग आज Xiaomi से निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए Xiaomi ने बहुत स्मार्ट मूव किया। उसने कंपनी के साथ साथ दो दूसरी कंपनीज के लोग थे उन्हें हायर करना शुरू किया और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को लेकर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में Xiaomi के अंदर सैमसंग जैसी कंपनी के कई सारे एम्प्लॉयज की हायरिंग हुई है। ये वो एम्प्लॉयज है जिनके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है सैमसंग में, लेकिन Xiaomi इन सभी एम्प्लॉयज को अपने अंडर लेकर आ गई। ये बहुत बड़ी चीज है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर Xiaomi एक कमबैक करने पे कोशिश कर रही है और सब कुछ ऊपर से नीचे तक चेंज कर रही है। वो चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट ऐसा है जो हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए और इस मार्केट को हमें अपने तरीके से यहाँ पे पकड़ रखना है। क्योंकि Xiaomi के साथ बात ये थी कि सिर्फ वो मोबाइल फोन के स्पेस तक लिमिटेड नहीं थे। जब मोबाइल फोन में सक्सेस मिली तो अपने वायरलेस ईयरफोन्स भी लेकर आए थे, हेडफोन्स निकाले उन्होंने, स्पेशल IoT वाले प्रोडक्ट्स भी निकाले थे। Xiaomi ने ही इंडिया के अंदर स्मार्ट बैंड वाली कैटेगरी शुरू करी थी Mi Band से। लेकिन क्या हुआ, ये जो कैटेगरी रहती है ना, ये आगे चल के जो इंडिया के ब्रांड से इन्होंने सस्ते में बाहर से प्रोडक्ट ला के स्मार्ट वॉचेस लाके खत्म कर दिया। और आज के समय में Xiaomi के पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, जहाँ एक जमाने में बहुत सारी IoT की चीजें होती थी। एक जमाने मेरे को याद है Xiaomi की टी शर्ट भी आती थी, Xiaomi के शूज भी आते थे, यहाँ तक कि Xiaomi का आपको लैपटॉप भी देखने को मिलता था। लेकिन ये सारी चीजें मार्केट से थोड़ी आउट सी हो गई। यहाँ तक कि चाइना के अंदर बताऊं क्या हुआ, Xiaomi ने जितना भी पैसा फोन बेच कर कमाया ना, उससे उन्होंने ईवी कंपनी खड़ी कर ली और आज के समय में एक बहुत ही सक्सेसफुल ईवी कंपनी चाइना की बन के रह गए, जिन्होंने एक साल हुआ भी नहीं लेकिन 1 लाख गाड़ियां बेच दी। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो टॉप 3 कंपनीज के अंदर आती है, क्योंकि Xiaomi की प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं है। इंडिया के बाहर जो उन्होंने लर्निंग ली वो बाहर इंप्लीमेंट करी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और वहां पे वो लोग काफी अच्छा करे। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया में प्रॉब्लम ये रही कि इंडिया में फ्लैगशिप फोन्स की लेट एंट्री करी उन्होंने, लेकिन अब धीरे धीरे फ्लैगशिप फोन्स को पकड़ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे सिंपल सी 3 चीजों के ऊपर डाइवर्सिफाई कर रखा है। Xiaomi यहाँ पे काम करेगी सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप मॉडल बनाने पे, जिसमें Xiaomi 14CV, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra आते हैं। होपफुली 2025 में अपना फोल्डेबल भी Xiaomi यहाँ पर लेकर आ जाए, Mi Mix Fold वगैरह ये सब। इसके अलावा मेजर जो Xiaomi के फोन्स बिकते हैं वो Redmi की Note सीरीज और Redmi की जो बेस सीरीज होती है 13C, Redmi 14 5, Redmi 13C, Redmi 13 5G, ये सब यहाँ पे बिकते हैं। इसके बाद बात करें तो Xiaomi के साथ Poco जो ब्रांड है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन सेंट्रिक है, क्योंकि Xiaomi ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि वो अब ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए इस समय मेजर जो चेंज है ना वो है ऑफलाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना और ऑफलाइन में अपने प्रोडक्ट्स को निकालना और अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बनाना कि ऑफलाइन में जो दूसरे फोन है उनसे कम्पीट कर सके। अब ये चीज से प्रॉब्लम हुई उन लोगों को जो ऑनलाइन Xiaomi के लिए बात करते हैं, ऑनलाइन Xiaomi के फैंस, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में अभी भी Xiaomi की वो इमेज सेट है जो उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर देती है। लेकिन आज के मार्केट में इस टाइप का प्रोडक्ट बना पाना पॉसिबल है नहीं, जिस वजह से Xiaomi के लिए एक बिजनेस के रूप में अगर उसे आगे मूव ऑन करना है तो उसे इस डायरेक्शन मूव करना ही पड़ेगा। और शायद हम अपकमिंग Note 14 सीरीज के साथ भी ये चीज देखेंगे, जहां पे उसकी प्राइसिंग हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा हो। मेरा प्रेडिक्शन कहता है तकरीबन 30,000 रुपए के ऊपर Redmi Note 14 का Pro Plus आएगा, 20 से 30,000 में Note 14 Pro आएगा और 20,000 के आसपास Redmi Note 14 आएगा। और ये चीज करना जरूरी भी है, क्योंकि अब स्टार्टअप के लिए शुरुआत में कम पैसा लेके बर्न करके स्केल करना जरूरत है, लेकिन जब आप एक स्टेबल बिजनेस पे आते हो ना तो उसको रन करना जरूरी होता है। और मैंने देखा है कि अगर कोई भी कंपनी अगर ऑनलाइन सेंटिमेंट्स को देख के सिर्फ मोबाइल फोन बनाने लगे तो हो सकता है उसे सेल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाए, लेकिन हो सकता है वो कंपनी के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो, क्योंकि मार्केट में अब जो लोगों का इंटरेस्ट है वो मोबाइल फोन में भी डिक्रीज किया है। मोबाइल फोन में डालने के लिए भी कंपनीज के पास लिमिटेड चीजें बची हैं और इसके साथ ही नए प्रोसेसर, नए कंपोनेंट्स भी महंगे आ रहे हैं। मोबाइल फोन के अंदर इनोवेशन करना है तो उसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा। सारी चीजें जो रहती है वो पहले से ज्यादा प्रीमियम होंगी और 10 साल पहले वाली जो Xiaomi थी वो आज के समय में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आज के समय में एक अलग ही टाइप का ब्रांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एक स्मार्टफोन के लिए काम करेगा लेकिन अपने हिसाब से अपने स्टाइल से काम करेगा। ये एक चीज है। हालांकि अभी भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने पोको को अभी भी मेंटेन करके रखा है, जहां पे सबसे अच्छा प्रोसेसर सबसे कम दाम में पोको निकाल कर देती है। और ये खास बात अभी भी पोको की है, जिसने ऑनलाइन सेगमेंट को पकड़ रखा है और अपने आप को एक गेमिंग ब्रांड, जेन जी वाले ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर रखा है। फ्लैगशिप नहीं हो तो वो आज के समय में वो भी नहीं है। इसके साथ ही आप सिंपल सी बात समझिए कि Xiaomi कंपनी कंपीट करेगी Vivo और Oppo के साथ। यहाँ पर Poco कंपीट करेगा आपकी ऑनलाइन कंपनीज के साथ, जिसमें से OnePlus एक ब्रांड है, iQOO एक ब्रांड है। इवन iQOO के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये बता सकता हूँ कि iQOO अब ऑफलाइन में उतर रहा है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया कि अगर आगे चल के बड़ी ग्रोथ चाहिए तो iQOO को ऑफलाइन में उतरना ही पड़ेगा। तकरीबन 4 साल हो चुके हैं iQOO को, लेकिन अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं बन पाए। Xiaomi ऑलरेडी मेन स्ट्रीम है, लोग उसे जानते हैं,
इसी चीज का यहाँ पे फायदा उठा रहा है। तो अगर मैं अपने सवाल के ऊपर वापस आऊं और देखूं Xiaomi वाकई में अपने ब्रांड को, अपने चार्म को लूज कर चुका है, इसका सच बताऊं आंसर यार हाँ, अगर पुरानी Xiaomi देखूं तो वो बिल्कुल लूज कर चुका है। अभी जो हम Xiaomi देख रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं है, जिसका अस्तित्व बिल्कुल अलग है, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अलग है। फ्यूचर देखते हैं इस Xiaomi कंपनी का क्या रहता है। हालांकि Xiaomi के बारे में एक अच्छी बात है कि चाइना के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो कंपनी की लिस्टिंग के अंदर हमें कई सारी चीजें पता चल जाती है। अभी ये पता चलता है कि Xiaomi कंपनी बहुत ही ज्यादा सही काम कर रही है, पहले से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 2019 में उनके शेयर प्राइस की वैल्यू देख लो, 2024 में शेयर प्राइस की वैल्यू देख लो, उससे पता चल रहा है कि कंपनी एक अच्छे और एक पॉजिटिव ग्रोथ में काम कर रही है। तो अक्सर हम ऑनलाइन कितनी भी बातें करें, लेकिन जब रियल वर्ल्ड फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो चीजें कंप्लीटली अपोजिट रहती है। लेकिन हाँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि Xiaomi कुछ ऐसे फोन्स को यहाँ पर निकाले जो लोगों को देख के लगे कि यार हाँ, पुरानी Xiaomi की याद यहाँ पर आती। कम से कम साल में 1-2 फोन अगर आप ऐसे निकालो ना तो मजा आ जाए यहाँ पे। तो दोस्तों यार, ये थी कहानी Xiaomi की। आप लोगों को Xiaomi के फोन्स आज के समय में कैसे लगते हैं, पहले कैसे लगते थे, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।